तो इससे हमें समझ में आता है कि हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। हमें ये बनना है कि हमें सीखना है, सीखने वाला स्टूडेंट बनना है। ज्ञान वही है सबके लिए, आप सीखते क्या हो ये फ़र्क पड़ता है ना। इसी बात से फ़र्क पड़ता है कि आप सीख क्या रहे हो, कितना सीख रहे हो। जैसे अगर मैं 2 लोगों को यहाँ बैठा दूँ ना, चेयर लगा के, दोनों यहीं बैठो, शाम तक सिर्फ देखते रहो। उसमें से एक आदमी जो है ना शाम को बहुत सारी चीज़ें बताएगा, मैंने ये देखा, वो देखा, ऐसे देखा, वैसे देखा, इससे मुझे ये सीखने को मिला, उससे मुझे वो सीखने को मिला। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट था सीखने में। वहीं दूसरा आदमी बैठेगा, क्या था सर, कुछ भी तो नहीं था, खाली गाड़ी आ रही थी जा रही थी, मैं क्या सीखने का था, कुछ भी नहीं था। हमारा जो परसेप्शन है ना एक्टिंग को लेके या एक्टिंग की ट्रेनिंग को लेके, वो बदलना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। को हर मोनोलॉग में मैंने कितनी चीज़ें बताई, ये मत करो, वो मत करो, बॉडी लैंग्वेज को ठीक करो, डायलॉग में ये करो, वेरिएशंस ऐसे लाओ, है ना, ये ऊपर करो, ये सुर नीचे करो। सर नहीं, हाँ, ये सब तो सीखा मैं, एक्टिंग को लेके क्या? तो ये क्या है, एक्टिंग नहीं है? अच्छा, मतलब एक्टिंग क्या है? यही सब मिला के ही तो एक्टिंग है ना। तो तुमसे मैंने पूछा कि एक्टिंग में तुम्हें क्या समझ में आया अभी तक? सामने वाले की बात सुनना, जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो सच में देखना, किसी की आवाज़ सुन रहे हैं तो सच में सुनना, कैसे रिएक्ट करते हैं, एक्सप्रेशंस को कैसे होल्ड करते हैं, डायलॉग डिलीवरी हमने सीखी, वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ा बहुत हमने सीखा। नहीं तो एक्टिंग तुम्हें क्या लगता है और क्या है? पहले तो तुम अपना माइंडसेट क्लियर करो, क्या है एक्टिंग। कुछ ऐसा एक दिन हम यहाँ बैठेंगे, खाना बनाएंगे, उसमें 4 तरह के मसाले डालेंगे और फिर हम बोलेंगे ये है एक्टिंग, ये लो खा लो। ऐसा तो नहीं होने वाला कुछ। मैंने कल तुमको बताया था एक्टिंग ट्रेनिंग 2 पार्ट्स में है जो मैंने डिवाइड किए। पहला पार्ट क्या है? पहला, आप जैसे हो अपने आप को वैसा प्रेजेंट कर पाओ कैमरे के सामने, फ्री होके, बिना डरे, बिना घबराए, सारे इमोशंस आप ला पाओ कैमरे में। अगर आप ये कर लेते हो तो फर्स्ट पार्ट आपकी ट्रेनिंग की कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं, इतना 3-3, 4-4 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, देखते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, ठीक करते हैं। ये सब उसके लिए हो रहा है, कैरेक्टराइजेशन, कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन, कि कैरेक्टर्स कैसे बनाने हैं, उन पर काम कैसे करना है। अभी आपकी ये चल रही है कि मैं जैसा हूँ उसको बेस्ट कैसे लेके आऊँ कैमरे के सामने, बिना डरे, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो। तो जैसे आपने वॉइस की ट्रेनिंग की, ओपन अप एक्सरसाइज की, लाफ्टर की एक्सरसाइजेस की, बॉडी लैंग्वेज ओपन करने की एक्सरसाइज की, बी इन द मोमेंट और गिव योर बेस्ट। बी इन द मोमेंट एंड गिव योर बेस्ट। इस मोमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि ये लो हाथ पकड़ो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ हाथ पकड़ने पे होना चाहिए। हाथ क्यों पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, उससे क्या होगा, इससे क्या चीज़ होगी, यार हाथ पकड़ने से क्या हो जाता है, हाथ पकड़ लूँगा कि डर, मेरा हाथ तो नहीं टूट जाए, चोट तो ना लग जाए, ये सब नहीं। हाथ पकड़ना है इन द मोमेंट, साइलेंस होना चाहिए चारों तरफ, माइंड हमारा एकदम रिलैक्स्ड होना चाहिए। सबसे पहला फंडा यही है। अगर आपको एक्टिंग समझनी है कि क्या है, तो सबसे पहले माइंड को शांत रखो, रिलैक्स करो। उछल कूद जो चल रही है ना दिमाग में, उसको शांत रखो, बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई तुमसे पूछेगा कि मार्शल आर्ट क्या है, तो अब भाई अगर तुम मार्शल आर्ट कहीं सीखने जाओगे, कैसे सिखाया जाएगा? कोई भी फॉर्म ऑफ डिफेंस, फाइट, कोई भी फॉर्म ले लो, कोंडो ले लो, मार्शल आर्ट में तरह तरह के फॉर्म्स है, कराटे हैं। अगर आप कुछ भी सीखने जाते हो या डांस का ले लो, तुम डांसर हो ना, कितने सारे फॉर्म्स है डांस में। जब तुम अगर कोई डांस सीखने जाते हो कहीं पे भी, तो कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग? मान लो 4 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है, कैसे होता है? पहले दिन में क्या करवाया जाता है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, कुछ स्टेप्स करवाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, बेसिक स्टेप्स की प्रैक्टिस की जाती है। फिर धीरे धीरे कभी जाके आगे जाके फिर कोई सॉन्ग पे, वही सॉन्ग भी एक साथ नहीं होता है, पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं ना। एकदम से क्यों नहीं कराते? चल गाना चला, डांस कर, नहीं करते ना ऐसे। क्यों? ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा तो समझ ही नहीं आएगा, कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा वो। मार्शल आर्ट्स में भी ऐसे होता है, आपको एक एक्सरसाइज बता देंगे, पंच मारना है उसे पंच मारो, किक मारना सिर्फ किक मारो, मारते रहो 3 घंटे तक वही करो। समझ में नहीं आता तभी कि क्यों ऐसे क्यों करवाया जा रहा है। हम तो प्रॉपर फॉर्म सीखने के लिए आए थे, मार्शल आर्ट सीखने के लिए आए, बहुत सारी चीज़ें उसमें, सिर्फ किक मारने के लिए क्यों बोला टीचर? लगातार 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन तक बोलो किक मारो। अचानक पता लगता है यार किक इतनी पावरफुल हो गई उसकी, कहीं मार दे तो यार छेद हो जाए वहाँ पे, लकड़ी पे मारे लकड़ी टूट जाए। उस वक्त आदमी को नहीं समझ में आता है। तो अगर कोई से पूछेगा स्टूडेंट को पकड़ के, तो बता क्या है मार्शल आर्ट, क्या है कराटे, यही है ना। टुकड़ों में सारी चीज़ों को मिला लो, तभी तो कोई फॉर्म बनता है, तभी तो कोई स्किल बनता है। तो अभी जो तुमने 6 दिन में सीखा, टुकड़ों में ही तो है सब, ये वो, इधर उधर, इधर से इधर से इधर से, इतनी सारी चीज़ें जो बताई जा रही है, यही तो है एक्टिंग। माइंड को एकदम प्रेजेंट रखो, एकदम एक्टिव, शार्प। कोई भी चीज़ अगर बताई जा रही है तो वो $1,000,000 की है, वैसे ही नहीं है। अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, जैसे मैंने तुमको बताया एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल करो, देखो अभी भी एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं है,
कोई चीज़ अगर बताई गई है तो इम्प्लीमेंट करो उसको। बताई गई मतलब हज़ारों गलतियाँ हैं अभी, लेकिन तुम्हें अगर कोई 3 या 4 या 5 चीज़ें मैंने बताई है तो उसका मतलब वो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कुछ करो ना करो, सबसे पहले इस पे काम करो, इसको हटाओ। फिर उसको हटा लोगे तब आगे की गलतियाँ जो हैं, उससे छोटी गलतियाँ, फिर उससे छोटी गलतियाँ, फिर उससे छोटी गलतियाँ, ऐसे आते 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 एक लेवल ऐसा आएगा जब एकदम माइन्यूट और एकदम डिटेल्ड वाली जो गलतियाँ हैं सिर्फ इंडस्ट्री के लोग जान सकते हैं, कोई एक्टर जान सकता है, ऐसी गलतियों पे काम करेंगे। अभी तो जो गलतियाँ कोई नॉर्मल आदमी बता देगा ये गलत कर रही है, ऐसे नहीं होता है, ये क्या बॉडी लैंग्वेज कर रहा है। जब जितनी ज़रूरत हो उतना एक्सप्रेशन आए, जब ज़रूरत ना हो ना आए। फेस एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज करते हो घर पे, डेली करो उसको। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए चेहरे पे, बिल्कुल भी चेहरे पे किसी भी तरीके का स्ट्रेस, आँखों पे, आईब्रोज पे, चिन, चेक्स, कहीं पे भी, नोज़ पे, फोरहेड पे, कहीं पर भी कोई भी स्ट्रेस नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो सब तुम्हारे एक्सप्रेशंस पे दिखने लगता है, नहीं चाहिए। ये एक मेजर गलती है जिसे हमें ठीक करनी है। दूसरा वो जो मैंने कल बताया था बॉडी, वो नहीं चाहिए। दो तो एलिमिनेट कर दो, हटा दो, अपनी लाइफ से हटा दो उसको। एक्टिंग करनी है, ये चीज़ अपनी लाइफ से हटा दो, ये चाहिए ही नहीं हमें किसी भी कीमत पे। कंट्रोल, एकदम रिलैक्स्ड, काबू में होना चाहिए सब कुछ, हमारा हाथ पैर माइंड, हम जो चाहें वो कर पाए, तब अच्छे एक्सप्रेशन आएंगे। हमारे एक्सप्रेशन बहुत कुछ कहते हैं ना। अब तुम हर कैरेक्टर में अगर ऐसे सुनोगे तो कैसे चलेगा? शक्ति निगाह से देखना। हाँ, है ना? तो वैसे दिखता है तुम्हारे चेहरे पे, विच इज़ अ रॉन्ग मैसेज, क्योंकि ऐसा तुम्हें दिखाना नहीं है। नहीं, अगर जो भी है, अगर तुम ऐसे देख ही भी रहे हो तो बीइंग एक्टर तुम्हें पता होना चाहिए कि चेहरे पे क्या दिख रहा है, वो नहीं चाहिए। अंदर कुछ हो या ना हो, चेहरे पे नहीं होना चाहिए। चेहरे पे वही हो जो तुम दिखाना चाहते हो, तभी तो तुम एक्टर हो। तुम्हारे मन में जो भी चलता है सब चेहरे पे आ जाता है एकदम। किसी को थोड़ा सा भी फेस रीडिंग या थोड़ा सा भी ह्यूमन बिहेवियर आता होगा समझना, तो समझ जाएगा तुम्हारा क्या चल रहा है। तुमको कभी बोला नहीं किसी ने ऐसे? हर चीज़ सिमेट्री होनी चाहिए, स्माइल भी बराबर बराबर ऐसे। कई लोग ऐसे, ये भी नहीं होना चाहिए। वो कंट्रोल करना है वो, क्योंकि तुम्हारी आदत बनी है बस। हम रियल लाइफ में सब थोड़ी देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, लेकिन जब हमें कैमरे के लिए काम करना होता है तो कुछ हद तक हमें समझना पड़ता है कि एक जनरल एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है जिससे हमें समझ में आता है कि यार ये आदमी रो रहा है, ऐसे आदमी हंस रहा है, ऐसे इसको दुख हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, इसका पैर टूट गया है तो इसलिए इसके चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन आ रहा है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन होता है, एक बिहेवियर होता है, वो हमको रखना पड़ता है। अब कई कैरेक्टर्स हैं जो ऐसे करके हंसते हैं। अब ऐसा कोई कैरेक्टर करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, टेढ़ी स्माइल रखनी पड़ेगी उसकी। अब ये हर बार नहीं कर सकते ना, हर कैरेक्टर से नहीं होता है। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हमेशा हम रखते हैं, बाकी जब जैसे कैरेक्टर की डिमांड है वैसा हमें करना पड़ता है।